हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर से आपके लिए 12th का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न क्रमांक 3 तक मैंने आपको अपलोड कर दिए थे। प्रश्न क्रमांक 4 में है निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले है नरभाग, पुंकेसर, स्टेमन कहते हैं। इसमें होता है परागकोश, परागकोश को यंत्र कहते हैं। परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है जिसे माइक्रो स्पोरो स्पोरेंजियम कहते हैं। और लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया होती है जिसे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जिससे लघु बीजाणु माइक्रो स्पोर बनते हैं। लघु बीजाणुओं से परागकण पॉलन ग्रैन बनते हैं और फिर नर युग्मक बनते हैं जिसे मेल गैमीट कहते हैं। इसी प्रकार मादा भाग है स्त्री केसर। स्त्री केसर में एक अंडाशय होता है जिसे ओवरी कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड जिसे ओव्यूल कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी में एक गुरु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया होती है जिसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इससे गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर का निर्माण होता है और मेगा स्पोर से भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म या मादा युग्मक का निर्माण होता है। इससे अंडा या अंड एग का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए पुंकेसर या पुमंग की संरचना लिखिए। पुंकेसर में देखिए ये पुंकेसर की संरचना है, ये परागकोश है और ये पुतंतु है, योजी या संयोजी से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है पुतंतु, फिलामेंट कहते हैं। दूसरा परागकोश, एंथर कहते हैं। पुतंतु का समीपस्थ सिरा पुष्पासन से या थैलेमस से जुड़ा रहता है। ये पुतंतु है, इसका सिरा पुष्पासन से जुड़ा रहता है। और दूरस्थ सिरा ये है। दूरस्थ सिरा किससे जुड़ा रहता है? परागकोश से जुड़ा होता है। पुतंतु परागकोश से योजी या कनेक्टिव द्वारा जुड़ा रहता है। पुंकेसर एक से अधिक व चक्रों में होते हैं। नेक्स्ट इसी में आपको नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र सहित वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक परागकोश द्विपालित होता है। ये परागकोश है जो आपने उधर देखा था परागकोश, उसको बीच में से कट कर दिया है और इसमें बीच में से ये परागकोश का वो भी अपरिपक्व परागकोश का चित्र है। तो इसमें देखिए कितने होते हैं? द्विपालित होता है। परागकोश कैसा हो? द्विपालित। यहाँ से दो पालियां होती हैं, एक इधर और एक इधर। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। यहाँ से दो पालियां हो गई, एक इधर एक इधर। ये एक पाली इतनी और एक पाली इधर है। तो द्विपालित में दो कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ और दूसरा कोष्ठ। ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी। तो दो कोष्ठ हो गए यहाँ पर, एक कोष्ठ और एक है। इसमें दो कोष्ठ अर्थात कोष्ठी होते हैं, दो कोष्ठी होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। पूर्ण परागकोश में एक चतुष्कोणीय होगा, 1 2 3 4, चार कोण हो गए। इसमें चार कोणों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है। चारों कोणों पर 1 2 3 4, ये चार क्या है? लघु बीजाणुधानी है, अर्थात प्रत्येक पाली में दो होते हैं, दो इधर दो इधर। अब इसमें देखिए सबसे पहले पहली परत में देखिए, पहली परत अगर लघु बीजाणु धानी में पहली परत होती है एपिडर्मिस, जिसे अधिचर्म कहते हैं। ये बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। और दूसरी जो लाल लाल जो आपने हमने ये बनाई है परत जो होती है अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम एंडोथीसियम। और जो नीली नीली है ये है क्या है? मध्य परत है, इसे मिडिल लेयर कहते हैं। और जो अंदर लाल हमने बनाई है इसमें लघु बीजाणुधानी, ये है टेपिटम। और ये अंदर ये कोशिकाओं का समूह है जिसे बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। अपरिपक्व परागकोश अनुप्रस्थ काट का ये चित्र है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है टेपिटम के कार्य लिखिए। टेपिटम के कार्य में क्या है? नंबर 1, यह विकसित हो रही लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। पहला टेपिटम का कार्य है कि लघु बीजाणु को क्या करना? पोषण देना। यह एक कैलिस एंजाइम का श्रावण करता है, लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। एक कैलिस एंजाइम का श्रावण करता है जो लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक करता है। जो लघु बीजाणु निकलते हैं उसके स्फुटन में
सहायता करता है। यह पराग किट का भी निर्माण